नमस्ते सभी दर्शकों को। बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम को हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। मंत्रपाठ के साथ गहरे लंबे श्वास भर लेंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का आज के विशेष सत्र सोमवार स्पेशल मंडे स्पेशल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के विशेष सत्र के जो अतिथि योग शिक्षक हमारे इस कार्यक्रम में आए पधारे हैं अजमेर के ही पुष्कर के भीतर रहते हैं, पुष्कर में रहते हैं। आप योग शिक्षक हैं और वरिष्ठ योग शिक्षक हैं। पिछले कई वर्षों पहले आपने योग में डिप्लोमा डिग्री और आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणन लिया और पिछले कई सालों से बहुत अच्छा योग में काम कर भी रहे हैं और वर्तमान में विदेशों में भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा ऐसे श्रीमान प्रकाश जी जैन साहब कि हमारे इस योग सत्र को आज मंडे स्पेशल को लेकर दर्शकों को बताया कि कैसे प्राणायाम को सरल तरीके से किया जाता है, कब कैसे लाभ होता है प्राणायाम का। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें जो बारीकियां हर व्यक्ति नहीं जानता, दर्शक नहीं जानते, तो वे आज के कार्यक्रम में जान जाएंगे। धन्यवाद हेमंत जी, धन्यवाद स्वामी न्यूज चैनल। आज जो आपने यहाँ पर निमंत्रित किया ये बताने के लिए कि प्राणायाम को सरल से सरल तरीके से कैसे किया जाए। 2009 से मैं खुद करता आया हूँ प्राणायाम। 2012 में मैंने डिप्लोमा किया एमडीएस यूनिवर्सिटी से, उसके बाद में मास्टर डिग्री, और जैसा कि हेमंत जी ने बताया QCI लेवल 1 भी मैंने किया हुआ है। ये तो हुई बात अध्ययन की। प्राणायाम योगा इसके कई यूनिवर्सिटीज हैं। मैं भाग्यशाली था कि मुझे बहुत अनुभवी गुरु मिलते गए इसमें। मेरे पहले योगा गुरु हैं स्वामी रामदेव, जिन्होंने पूरे विश्व में अलग जगह है योगा की, कैसे किया जाए। स्वास्थ्य के लिए ज़्यादातर लोग इसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें बारीकियाँ तो ज़्यादातर मेरे भाई बताते रहते हैं हेमंत जी, मैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे उनका फ़ायदा उठाया जाए और उससे लाभान्वित खुद भी हो और अपनों को भी उससे फ़ायदा कैसे पहुंचाया जाए, इसको करेंगे। बहुत आसानी से करेंगे, आराम आराम से करेंगे। मंगल पाठ से इन्होंने शुरू कर दिया। पहली बार जब शुरू करते हैं तो कोई भी मंत्रोच्चार आता है आप वो कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बढ़िया ओमकार का उच्चारण होता है। उसके लिए हम बैठ जा रहे हैं। जिनको आराम हो वो जमीन पे बैठे, क्रॉस लेग में बैठे। जो नीचे बैठना है वो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। और प्राणायाम ऐसी विधा है जिसको आप लेट कर ही कर सकते हैं, सो कर भी कर सकते हैं। इतना आसान है प्राणायाम, और आसानी जीवन में आती जाए इसके लिए करते हैं प्राणायाम का शुरू में अभ्यास। हम शुरुआत हमेशा ओमकार के उच्चारण से करते हैं। जितना हो सके कमर, गर्दन, मस्तिष्क सीधा रखें एक लाइन में। कोमलता के साथ में आप आंखें बंद करें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें, विचारों को भी शिथिल छोड़ दें।
बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन करें। कहीं कोई तनाव नहीं, न शरीर में कोई तनाव, न विचारों में कोई तनाव। धीरे से अपनी सजगता को अपने नासा छिद्र नॉस्ट्रिल्स पे लाएं। श्वास को लंबा गहरा भरें। एक बार ओमकार का उच्चारण करें। ओमकार के उच्चारण से जो कंपन उत्पन्न होते हैं उनको अपने शरीर के बाहर और भीतर महसूस करें। पूरे शरीर में महसूस करें। पवित्र ओमकार के उच्चारण करने से हमारे शरीर के चारों तरफ वातावरण का शुद्धिकरण होता है और सजगता हमारी बढ़ती जाती है। प्राणायाम आराम से कैसे करें? तो सबसे पहले तो आप आराम से जैसे भी बैठे आराम से बैठें। पूरा योगा सेशन होगा, उसमें कोई भी बंधन ऐसा नहीं है जो आपको शरीर की विपरीत जाके करना पड़े। बहुत आराम से करना है, सहजता से करना है। प्राणायाम का नाम आते ही हमारा ध्यान आ जाता है श्वास पे। तो श्वास को कैसे लेना है? बहुत आराम से लेना है, अपने आप चलती है, हमें उसे सजगता के साथ में लेना है। करना क्या है कि इस तरह से श्वास को भरना है, दोनों नासा छिद्र से आराम से छोड़ देना है, फिर से लेना है, फिर से छोड़ देना है। ये वह सामान्य तरीका, वो तो हम कर ही रहे हैं। तो इसमें खास क्या हुआ, हमें अपनी सजगता के साथ में श्वास को भीतर ले जाना है। हमारी जितनी भी सजगता वो हमारे नासा छिद्र पे आ जाए कि हाँ मैं श्वास ले रहा हूँ, ले रही हूँ। अंदर मेरा श्वास जाता है, अंदर मुझे महसूस होता है, फिर शरीर उसको पलटता है बाहर की तरफ। इसके प्रति सजगता को बढ़ाना है। उसको आप ऐसे बैठ के भी बढ़ा सकते हैं, उसको आप हाथों की मदद से ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। तकनीक है कि मेरा शरीर यहाँ तक नहीं ले जाता है हाथों को और मुझे यहीं रोकने के लिए बोलता है, तो भी ये काम करेगा। ये बस तरीका इस प्राणायाम है कि हर हाल काम करेगा। सिर्फ ये लंबे और गहरे श्वास लेने, पूरे समर्पण के साथ। समर्पण किसके प्रति करें? आप श्वास के प्रति करें। सीधा सीधा समर्पण चाहिए अपने श्वास के समय। मेरा श्वास भीतर आया पूरा, मैंने अपने हाथों को ऊपर खींचा ताकि मेरे फेफड़ों को इस तरफ जगह मिल गई। तो सामान्य से थोड़ा सा श्वास मेरा बढ़ गया, फिर धीरे से बाहर छोड़ दिया। ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से भी। शुरुआत जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने जो योगा टीचर बैठे हैं उनका तो श्वास लंबा है, हमारा छोटा है। तो जब मैंने शुरू किया था तो मेरा श्वास भी छोटा था, खांसी भी आती थी। आपको भी खांसी आ सकती है, यहाँ पर जो लगा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। आप सहजता से करें, बिल्कुल सहजता से करें। कफ है, खांसी है, इंसनीज है, छींक आती है, उबासी आती है, उसको लेते जाएं और करते जाएं लंबे और गहरे सांस ऐसे ही। अब किसी के मन में प्रश्न आता है, जी हम तो इस तरह से बैठ नहीं सकते, तो आप ऐसे बैठ सकते हैं, इस तरह से। हम ऐसे बैठ जाएं, बिल्कुल आप ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठें। श्वास को लंबा
वगैरह लेना है, अंदर खींचना है, अंदर महसूस करना है और उसे बाहर छोड़ देना है। ऐसे बैठ के भी आप कर सकते हैं जी। आप ऐसे बैठ के भी भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही होगा। देखिए बिल्कुल सरल तकनीक है, बिल्कुल सहजता के साथ में करना है। हम ऐसे बैठे हैं तो भी करेंगे, ऐसे जी हमारा जो हमारा शरीर बोले उसको उस तरह से हिलाना है। कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं पर कोई बंधन नहीं है। जो बंध गया है, जो स्टिफनेस है, हम उसे खोलने के लिए बैठे हैं। इस तरह से बैठने के लिए करना है। मैंने शुरू किया था 2009 में, तो जिसको 10-12 साल हो गए हैं वो तो इस तरह से लंबे समय तक बैठ सकते हैं अगर उन्होंने किया है तो। आप जैसे भी बैठे रहें, यहाँ से सांस को अंदर खींचे, पूरा भरें, अंदर उसको देखें, देखने के बाद महसूस करें कि हाँ है। फिर ये महसूस होता है कि ये बाहर आ रहा है तो उसे बाहर जाने दें, रोके नहीं कहीं पर भी, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये सरल तकनीक है, चाहे आप ऐसे बैठ के करें, चाहे आप चेयर पे बैठ के करें, चाहे आप लेट के करें। प्राणायाम इतना आसान है। लंबा और गहरा सांस चलता जाएगा, चेहरे पे मुस्कान रहेगी, पूरा शरीर स्थिर आराम से। हिलाना है, आप ऐसे हिला सकते हैं, ऐसे हिला सकते हैं, पर सांस पूरा भरना है। हम आज बात कर रहे हैं श्वास की। तो फिर प्राण क्या है? प्राण शक्ति वो शक्ति है जो सकल ब्रह्मांड में हलचल जितनी है, जितनी चेष्टाएं होती है, जो हलचल होती है, वो सब प्राण शक्ति के अधीन है। हमारा जो श्वास चलता है वो भी प्राण शक्ति से ही चलता है। चलाते जाएं, रुके नहीं। तब तक नहीं रुकें जब तक शरीर के अंदर, पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक आपको ऊष्मा महसूस नहीं हो जाए। ये गर्माहट, ये ऊष्मा आपके श्वास की है। शरीर में जब तक कंपन महसूस ना हो जाए, चलाते जाए। बहुत आनंद से कर रहे हैं आप। यही प्राणायाम का तरीका है शुरुआत करने का। इसमें कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ श्वास लंबा और गहरा लेना है और उसके प्रति सजग होना है। सजगता भी धीरे धीरे आती है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। बस लंबे और गहरे श्वास लेते हैं शुरुआत में। सिर्फ ये नियम है कि लंबे और गहरे सांस लेने हैं। आंखें बंद है, पूरी सजगता शरीर पे। जी हमारे तो घुटनों में थोड़ा सा स्टिफनेस रहती है, थोड़ा सा कमर में स्टिफनेस रहती है जी, थोड़ा सा सिर में भारीपन रहता है जी जब उठते हैं तो फिर यही है कि जिस अंग में हमें इस प्राण की शक्ति की ज़रूरत है उस अंग को देखते हैं और प्राण को अंदर ले जाते हैं। बिल्कुल सरल तरीका है। मेरी सजगता घुटनों पे है तो मेरे प्राण घुटनों पे जाएंगे और काम करेंगे। इसमें कोई भेद नहीं है, ये विज्ञान है। बिल्कुल ऐसे ही है कि दर्द हुआ था सिर में, दवा खाई, मुंह से पेट में गई और काम करती है सिर में। दर्द था घुटने में, हमने हल्दी का दूध पिया, वो गया पेट में, लेगा घुटनों पे। ये शरीर की विज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताई है। करते जाएं, आप रुके नहीं। बहुत सरल तरीका, भस्त्रिका प्राणायाम। पहला प्राणायाम, मुख्य प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास। शरीर के उस अंग को देखें जहां पर आपको कुछ स्टिफनेस, कुछ हल्का सा दर्द या तेज दर्द, पुराना दर्द या नया दर्द, या कोई दर्द नहीं, जिस अंग की शक्ति को बढ़ाना है उसको देखें।
जो दर्शक विद्यार्थी हैं जिनको मेमोरी बढ़ानी है वो अपनी सजगता को यहाँ पर रखे, भ्रू मध्य में याद करना है, मेमोरी बढ़ जाए। जीवन में आनंद तो है, थोड़ा आनंद और बढ़ जाए तो पूरे शरीर को देखें और श्वासों को भीतर खींचें। इतना सरल है भस्त्रिका प्राणायाम। अभी एक योगी वाला भस्त्रिका कर लेते हैं। योगी कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं, रुक जाएं, फिर पाँव को खोल लें, सीधा कर लें क्योंकि गर्माहट बढ़ गई है। हाथों का सपोर्ट ले लें अपनी पीठ पे, पाँव बिल्कुल रिलैक्स हैं, बिल्कुल आराम से हैं। हम एक प्राणायाम कर रहे हैं आज, उसका नाम है भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग। उसको कितना करना चाहिए सामान्यतः? वो है 3 से 5 मिनट, 5 से 15 मिनट, आप जितना चाहें करें। श्वासों से अपने आप को स्वस्थ रखें, वही लंबे गहरे श्वास, आराम से किया, ऐसे पाँव कर लिए, ऐसे हाथों को उठा लिया, फिर नीचे ले आए। भरना पूरा है, महसूस करना है, खाली कर देना है। इसको हैप्पी पॉज बोलते हैं ना अभी की भाषा में। ऐसे पूरी खुशी, पूरा श्वास। अब जब ये आप करते हैं तो आपने एक्टिवेट किया फेफड़ों को। ये बढ़ी हुई प्राण शक्ति, ये बढ़ी हुई ऑक्सीजन फेफड़ों से हृदय में गई और हृदय ने पूरे शरीर में भेज दिया। करते जाएं, थोड़ा सा गति के साथ में करें। बहुत अच्छे। ये पहला प्राणायाम था, इसको भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। लेकिन हमने जो किया वो किया था लंबे गहरे श्वास लिए थे। भस्त्रिका प्राणायाम अपने आप होता है हमारा समर्पण, और हमारा जैसे जैसे समय हम बढ़ाते जाते हैं, प्राणायाम हमेशा अपने आप होता है। जैसे ध्यान हमेशा अपने आप लग जाता है, हम लगाते नहीं हैं, लग जाता है, वैसे ही प्राणायाम होता है, हमें उसका अभ्यास करना है। तो इसको बढ़ाना है, श्वासों को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? जिस तरह से आपको आसानी हो। कुछ और तरीके देखते हैं इसके, ऐसे भी। उद्देश्य हमारा एक ही है, क्योंकि हुआ क्या, समय के साथ साथ हम ये भी भूल गए कि श्वास कैसे लेते हैं। रुक जाएं, दोनों हाथों को घुटनों पे रखें, शरीर में होने वाले परिवर्तनों को देखें आंखें बंद करके। अब ये कंधे अगर ऐसे घूमते हैं तो इनको घुमाएं। इस समय सिर्फ कंधों पे सजगता को लाने का अभ्यास करें।
तो हमारा श्वास क्या हुआ, जब से हम भूल गए श्वास कैसे लेते, तो हमारी श्वास छोटी होती गई। हमारे ऋषि मुनियों ने ये बताया, हमारे योगियों ने ये बताया कि हमारे फेफड़ों की क्षमता है 4000 से 5000 ml ऑक्सीजन को भर लेना, प्राण वायु को भर लेना। जबकि हम सामान्यतः इसको कम करते करते पहुंच गए। इसको कंटिन्यू रखें आप, मैं बताता जाऊंगा, आप करते जाएं। एक ही चीज़ करनी है, लंबे गहरे सांस लेने हैं। सारी हीलिंग इसी से होगी, सारे के सारे रोग इससे बाहर जाएंगे। और जिनके शरीर में रोग नहीं है, सामान्य है, वो सामान्य से थोड़ा सा विशेष होते जाएंगे अपने काम में, रूटीन के काम में। कोई अलग नहीं करना, कोई योगी नहीं हो जाना है हमें हमारा काम मनुष्य की जैसे करना है, वो हमारे आचरण में आ जाएगा। चालू रखें लंबे गहरे श्वासों को। तो जिसकी क्षमता फेफड़ों की 4 से 5000 ml ऑक्सीजन की थी, ये छोटा होते 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 अज्ञानवश, हमारी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये 400 से 500 ml ऑक्सीजन तक पहुंच गया। यानी कि 10 गुना हमने इसको कम कर दिया है। आज जब हम साथ में मिले तो हम उसको वापस उस स्तर पे ले आएंगे। और इसी के साथ में करेंगे आराम आराम से। फिर से करते हैं एक बार। यहाँ हाथों को रखते हैं। अगर कंधों में दर्द नहीं है, गर्दन में दर्द नहीं है, तो श्वास को भरें, हाथों को ऊपर खींचें, धीरे से नीचे लाएं। बहुत सुंदर। मैं आप लोगों को देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये मेरे भाव आप तक पहुँच रहे हैं। फेफड़ों को खोलना है। जब फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा, प्राण शक्ति की मात्रा बढ़ती है, तो वो पूरे शरीर में बढ़ती है। प्राण वायु जिस अंग में कम होती जाती है, शरीर का वही अंग कम काम करने लग जाता है और धीरे धीरे उसमें रोग उत्पन्न होते जाते हैं। जब ये प्राण वायु वहाँ जाती है तो कोशिका को एक्टिवेट कर देती है, पूरा का पूरा शक्ति से भर देती है, पाँव के अंगूठे से लेके मस्तिष्क तक। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम है। इसके बारे में और आपसे जब मुलाकात होती जाएगी, जैसा अहमद भाई बताएंगे, जिस तरह से आप इसको पसंद करेंगे, उसी तरीके से हम इसके बारे में और बताते जाएंगे। तो पहला होता है हमें ऊर्जा भरनी है अंदर में। तो कौन सी ऊर्जा को भरें? तो एनवायरनमेंट से जब ऊर्जा भरें तो ये सोचें कि मैं देवीय शक्तियों का आह्वान करता हूँ, अंदर भरता हूँ। सकारात्मकता को इनहेल करता हूँ, अपने चेहरे पे स्माइल बनी रहे, ऐसी ऊर्जा को मैं अपने भीतर भरता हूँ। ये भाव है हमारे। फिर थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं हम। अगर क्रॉस लेग में आप बैठे हैं, आराम देना चाहते हैं, तो इनको खोल लेते हैं सामने की तरफ। थोड़ा थोड़ा सा हिला लेते हैं शरीर को, आराम आराम से, जैसे आपको इजी लगे। इस तरह से हिलाएं, इस तरह से हिलाएं। पहले शुरू करते हैं पाँव से। अभी जो आपकी प्राण शक्ति बढ़ी है शरीर में, अभी जो सजगता के साथ में आपने लंबे गहरे सांस भरे, ये सजगता आपके टोस पे आ जाएं, पाँव की उंगलियों पे आ जाएं। पूरा नर्वस सिस्टम लोअर लिम्ब का, हमारे पाँवों का एक्टिवेट हो जाता है। अप डाउन करें। ये आपको अभ्यास करा रहे हैं कि जब भी कोई योगा टीचर सामने आए, क्रॉस लेग में बैठें, पद्मासन में बैठें, वज्रासन में बैठें, तो आप ये ना सोचें कि हम तो ऐसे नहीं बैठ पाते हैं, हमें इसका फ़ायदा नहीं होता होगा। नहीं नहीं, पूरा होता है।
फायदा पूरा होता है समर्पण से। समर्पण किसके प्रति करें? अपने प्राणों के प्रति। गोल घुमाए। अब विपरीत दिशा में घुमाए। तो हम तैयार कर रहे हैं अपने पाँव को। जो चेयर पे बैठे हैं वो ज़मीन पे बैठने लग जाएंगे थोड़े दिनों में। जो ज़मीन पे बैठे हैं वो क्रॉस लेग में, और धीरे धीरे वज्रासन और पद्मासन में बैठ जाएंगे। इसके लिए ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम, सबसे अब तक का सबसे अच्छा खोजा गया सूक्ष्म व्यायाम हमारे ऋषि मुनियों से। बटरफ्लाई। इंटरलॉक करें फिंगर्स, पाँव के अंगूठे और एड़ियों को मिलाएं, कमर सीधी रखें, श्वास लंबा और गहरा रखें। हाँ जी, सबको एक चीज़ लग रही होगी कि आज हेमंत भाई ऐसे योगा टीचर को लाए हैं जो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि श्वास को लंबा गहरा रखें। बिल्कुल, हमें हमारी श्वास को पहले सामान्य स्तर पे लाना है, जो कम है उसको ये शरीर, प्राण, मन और बौद्धिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर पर जो काम करता है वो हमारा प्राण है। लेते जाएं लंबे गहरे श्वास। पाँव के अंगूठे से लेकर हमारी कमर तक, निचले हिस्से तक जितने भी हमारे जोड़ हैं उन सब को गति प्रदान करता है, एक्टिवेट करता है बटरफ्लाई। सूक्ष्म व्यायाम है लेकिन फ़ायदे बहुत हैं। आपको तैयार करता है, आपकी नींव, जड़ हमारी, पाँव हमारे ये मजबूत होने चाहिए कहीं भी खड़े होने के लिए, कोई भी कर्म जीवन का करने के लिए। करते जाएं बटरफ्लाई। लेते जाएं लंबे गहरे श्वास। बहुत अच्छे। आराम से कोई भी ऐसा आसन आप करें जिसमें आप आराम से बैठ सकें। दूसरा प्राणायाम करेंगे कपालभाति। पहले हमने ऊर्जा को भरा शरीर में, कोई भी नियम नहीं था कि हम बैठे कैसे, हमारे हाथ कैसे हिले। कपालभाति में कुछ लिमिटेशंस हैं, स्पेशली मातृत्व शक्ति के लिए, फॉर द मदरहुड। दे शुड नॉट डू, दो समय वो ना करें, व्हेन दे आर पासिंग थ्रू द पीरियड्स। सेकंड, व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, जब वो गर्भवती हों तब कपालभाति ना करें, या कोई सर्जरी हुई है तब ना करें। बाकी महीने में 20 से 25 दिन मातृ शक्ति भी कर सकती है। पितृत्व शक्ति मेल्स रोज कर सकते हैं। क्रॉस लेग में बैठे हैं आप, चेयर पे भी आप बैठे हैं तो इसको धीरे धीरे शुरू करें। जैसा कि मैंने बताया, कोई नियम नहीं है, सीखने में कोई नियम नहीं है, सारी त्रुटियां होती है, होने दें। ईमानदारी रखें कि मेरे से त्रुटि होती है। आंखें बंद करके करते हैं तो अपनी सजगता को नाभि पे लाएं। यहाँ से ऑर्डर करें, यहाँ पर, ये मेरा माइंड, ये मेरा दिमाग, ये मेरा विचार, ये मेरी सजगता, ये ऑर्डर करता है नाभि को, नाभि तू अंदर जा, प्राण तू बाहर, श्वास तू बाहर जा। करें ये अभ्यास, ये थॉट फीड करें।
3 चीज़ें मुख्य होती है प्राणायाम में, करते जाएं आप। पहला दिन थोड़ा इंट्रोडक्शन आपकी प्राण शक्ति का, आपकी शारीरिक शक्ति का, आपकी मानसिक शक्ति का, आपकी बौद्धिक शक्ति का। उन प्रश्नों के जवाब जो अंदर से आते हैं, कैसे करें, क्या करें, कैसे बैठें, कैसे उठें, बहुत आराम से, बहुत आराम से। यहाँ से ऑर्डर, यहाँ को। शरीर एक इकाई, पूरी एक इकाई, अलग अलग नहीं, लेकिन बोलने में ये दिमाग, मेरा दिमाग ये ऑर्डर करता है नाभि को, नाभि अंदर जाएगी, श्वास बाहर आएगी। करते जाएं आराम आराम से। मुख्य 3 चीज़ें प्राणायाम में। पहला हमारा मेथड कैसा, उसके लिए रोज़ यहाँ पर स्वामी न्यूज़ पे आ रहे हैं हेमंत भाई, और रोज़ आपको बताते हैं वही वाले नियम, वही आराम। पहला विधि जो इन्होंने बता रखी है, हम उसको थोड़ा सा सरल करने के लिए आ गए हैं जी। ऐसे बैठते हैं तो थोड़ा सा घुटनों में दर्द होता है, थोड़ा सा खोल लेते हैं इनको जी। कमर थोड़ी सी झुक जाती है जी, कोई परेशानी नहीं है जी, थोड़ी सी झुका लें इसको। ऐसे बैठ जाएं जी। जी इतना करने के बाद में ऐसे इच्छा होती है जी ये शरीर ऐसे हिलेगा जी, हिला लें इसको आप, फिर से ले आएं, फिर से करें कपालभाति जी। दूसरा होता है टाइमिंग। तो टाइमिंग आपकी क्या हो, तो शुरुआत में कोई बंधन नहीं है। एक आइडियल है कि 1 सेकंड में 1 शॉट लगाएं, 1 मिनट में 60 हो जाते हैं, 5 मिनट में 300 हो जाते हैं। लेकिन ये तब जब पूरी तकनीक सही हो जाए, जब शरीर हमारा सध जाए। जब तक नहीं सधता है तो हम आपके साथ में, आप जैसा चाहे करें। ऐसे हिला लिया जी, ऐसे रख लिया जी, यहाँ आराम मिलता है जी, ऐसे कर लो जी। काम हमारा है कपालभाति करना। विधि क्या होगी जी, नाभि अंदर जाएगी, श्वास बाहर निकलेगा, सीधा साधा जी। खांसी आती है जी, खांस लीजिए, मैं भी खांस सकता हूँ जी कोई परेशानी नहीं है जी। खांसी क्यों आती है जी, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जमा हुआ था, उसको बाहर ही तो निकालना है, तभी तो फेफड़े खुलेंगे। तो खांसी को रोकना नहीं है, हिचकी को रोकना नहीं है, छींक को रोकना नहीं है, उबासी को रोकना नहीं है जी। बीच में ऐसे इच्छा हो जाती है जी ऊपर खींचने की जी, बिल्कुल नहीं रोके जी, आराम से करें जी। करना कपालभाति है जी। जी थोड़ा सा ऐसे घूमने की इच्छा हो गई जी, घुमा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्यों घूमता है ऐसे शरीर, क्योंकि जो स्टिफनेस है बैक में, जो रात भर आराम किया था, वो स्टिफनेस को खोलता है। ये शरीर बोलता है कि मुझे ऐसे घुमाओ। इस शरीर की रेस्पेक्ट करें, इसकी रेस्पेक्ट करेंगे तो सामने वाले की रेस्पेक्ट होगी। ये ऐसे घूमना चाहता है, घुमाए। शुरुआत में कोई नियम नहीं रखें, बिल्कुल नियम नहीं रखें। ऐसे घुमा लिया, ऐसे हिला लिया, ऐसे पाँव को घुमा लिया, करना कपालभाति है। मेरे योग साधकों, जो आपके साथ में मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं इंटरनेशनल लेवल पे सिखाता हूँ। कैलिफोर्निया की 2 क्लास लेता हूँ सप्ताह में, अभी वाली बता देता हूँ। यूरोप की 2 क्लास लेता हूँ। बिना बंधन के उनको करवाता हूँ। बहुत आनंद है वहाँ, उनको भी, हमें भी आनंद लेना है इसका। पहला विधि हो गया जी। विधि में आप जैसे चाहें हिल जाएं, कपालभाति को करें।
दूसरा टाइमिंग हो गया जी। जब आप सीख जाएंगे पूरा, आपको लगता है कि अब शरीर सद गया, तो 1 सेकेंड 1 शॉट, 1 मिनट में 60, 5 मिनट में 300 और फिर आप 900 तक ले जाएं। फिर आपकी साधना, आप उसको कितना आगे बढ़ाएं। अभी ये क्या करेगा, इससे होगा क्या, इससे मिलेगा क्या, प्रश्न आता है क्यों करें। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, इंडाइजेशन नहीं रहेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अच्छे से खाना खाएंगे, अच्छे से पचाएंगे और जो अपशिष्ट है उसको अच्छे से शरीर बाहर त्याग देगा, तो शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा। अब आता है जी, हमारे घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, गर्दन दुखती है, कंधों में थोड़ा सा दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, तो उसको भी इससे बाहर निकाल देंगे जी। इसको करना आपको पड़ेगा। इसके बारे में कितनी भी हम पुस्तकें लिखें, कितने भी वीडियो अपलोड कर दें, जब तक आप इसको नहीं करेंगे, इसको सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे, सुनते रह जाएंगे, इसका फ़ायदा नहीं होगा जी। योग ऐसी विद्या है, उसको करना पड़ता है और आराम से करें। पाँच से 15 मिनट इसको करें, 5 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग करें। किसी दिन सिर्फ 1, 2, 3, 5 मिनट ही है तो क्या करें, वो हम आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। अभी हमको करना ये कपालभाति, करते जाएं। जी हमारे तो शरीर में दर्द रहता है जी, आप तो टीचर है जी, आपके तो मुस्कान बनी रहती है। तो दोस्तों इसमें 11-12 साल लगे हैं। शुरू में तो मुंह बिगड़ जाता था, शुरू में तो शरीर दुखता था, 13, 14, 15 शॉट लगते थे यहाँ पर और दुखता था इधर से इधर से इधर से और इधर से। उसी समय दुखता था, बाद में नहीं। जब दुखने लग जाए तो क्या करें जी, तो ऐसे इसको हथेलियों को रगड़ें, श्वास को लंबा गहरा भरें 2-3 बार और इन गरम गरम हथेलियों को, यहाँ दुखता है तो इसको यहाँ मसाज करें, बहुत अच्छे से मालिश करें, बहुत अच्छे से करें, पूरा महसूस करें जी। जी यहाँ दुखता है तो यहाँ करें जी, और यहाँ आ जाए, आराम से घुमा लें। किसी किसी को यहाँ पर भारीपन महसूस होता है तो यहाँ घुमा लें, ऐसे घुमा लें। किसी को लगता है कि थोड़ा ऐसे झुक जाते हैं तो ऐसे झुक जाए, इधर झुक जाए तो इधर झुक जाए। कोई नियम नहीं है, प्राणायाम में कोई नियम नहीं है, जैसे चाहे आप रिलैक्स रहें। करना कपालभाति है। ये मुस्कान चाहिए तो ये करना पड़ता है। अच्छा ये मुस्कान आती क्यों है? एक हार्मोन होता है जो सिर्फ मानव के शरीर में होता है, उसका नाम है एंडोर्फिन। मॉर्फिन जो हार्मोन है वो हम बाहर से भी ले सकते हैं और शरीर में डाल देते हैं। जब दर्द ठीक नहीं होता है, जब निद्रा नहीं आती है, जब बहुत ज़्यादा शरीर में असंतुलन हो जाता है, तो मॉर्फिन का एक इंजेक्शन, एक टेबलेट देते थे कि रिलैक्स हो जाए। उससे भी हायर लेवल का एक हार्मोन है एंडोर्फिन, वो मानव के शरीर में ही बनता है, बाहर में नहीं है। और वो बनता भी ऐसे नहीं है, वो बनेगा भी इसी से। तो सब दर्द गायब हो जाते हैं, शरीर के दर्द गायब हो जाते हैं, मन के दर्द गायब हो जाते हैं, क्योंकि एंडोर्फिन बढ़ जाता है अंदर में। उसकी मात्रा हमारे शरीर में तब बढ़ी हुई होती है जब हमारे शरीर में बहुत दर्द होता है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि कोई चोट लगी है शरीर में तो दर्द बहुत तेज़ है, धीरे धीरे वो दर्द कम होता है, एंडोर्फिन बढ़ता है। और कपालभाति करने से भी बढ़ता है। तो इससे अर्थराइटिस क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। शरीर में कोई दर्द नहीं, मन में कोई दर्द नहीं, कोई बौद्धिक लेवल पे दर्द नहीं, आराम आराम से कपालभाति। बीच बीच में जिस तरह से आपने चाहा अपने शरीर को हिलाया, हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको करना है 1 मिनट करना है, फिर रुकना है, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, अब
यहाँ से बढ़ाते हुए जितना आपको आनंद आए बढ़ाते जाएं, करते जाएं। इनकी कोई भी नियम नहीं। ये एक ऐसा इंटरनेशनल योगा टीचर उस प्रभु ने भेजा है आपके साथ में आज मिलने के लिए, जो कहता है कोई नियम नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में कोई नियम नहीं, शुरुआत में सिर्फ समर्पण, सिर्फ समर्पण, अपने आप के प्रति समर्पण, योग के प्रति समर्पण, अपनी प्राण शक्ति के प्रति समर्पण। ये आ जाएगा। बाकी का काम करने के लिए हेमंत भाई यहाँ हैं, नए नए योगा टीचर्स को आपसे मिलवाते रहेंगे, सिखाते जाएंगे। पहला हो गया जी, हमने किया था डीप ब्रीदिंग, शरीर में शक्ति आ गई, इससे दर्द को बाहर फेंक दिया, ऊर्जावान शक्ति आ गई, कचरा बाहर फेंक दिया, सारा शारीरिक कचरा जो इनबैलेंस है, जो दर्द है, जो रोग है शरीर में। अब खुशी आ गई। अब क्या करे जी? तो खुशी में आदमी थोड़ा झूमने लग जाता है और कभी कभी कुछ गलतियां करने लग जाता है। तो उसको नियंत्रण में रखने के लिए हम तीसरा और एक बहुत अच्छा योगाभ्यास करते हैं, जिसको प्राणायाम का राजा कहते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। हम यहाँ मध्य की 2 उंगलियां और अंगूठे की मदद से करते हैं। राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल, राइट नोज को हम बंद कर लेते हैं, लेफ्ट से खाली कर देते हैं पहले जो अंदर है। इससे भरा लेफ्ट से, पूरा भरा, उंगलियों से बंद किया, राइट से बाहर निकाला, फिर राइट से भरा, पूरा भरा, अंगूठे से बंद किया, लेफ्ट से बाहर, फिर वापस जिधर खाली किया उधर से ही भरा, फिर राइट से बाहर, करते जाए, मजे से करें। आंखें खुली रख के करें चाहे आंखें बंद रख के करें, करते जाए। अल्टरनेट ब्रीदिंग है। चाहे आप लेटे हुए हैं। विधि आपको पिछले लगभग 80 से ज़्यादा एपिसोड में मेरे भाई हेमंत जी आपको बता चुके हैं। हम तो तकनीक को सरल करने आए हैं, तो हम तो ऐसे भी करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं। जिस घुटने में दर्द रहता है, जिसको हिलाने की इच्छा होती है जी, आप आराम से हिलाएं जी। ऐसे बैठने को मन होता है जी, आप ऐसे बैठे। काम आपका समर्पण करता है, काम आपका विश्वास करता है, और काम ये अनुलोम विलोम करता है। ये जो पोस्चर है आपका, ये ऐसे भी होता है। ये हाथ आप बदल सकते हैं। तो ये आपकी तकनीक को आसान करने के लिए आज आपसे हमारी भेंट हुई, हम आपसे मिले। इसमें पूरी हलचल थी, थोड़ा बोलना हमारा ज़्यादा था। आज हम इसको यहीं पर विराम देंगे। आगे का जो है अंतिम प्रेयर जो है वो मेरे भाई हेमंत जी आपको करवाएंगे। अंतिम बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे योग शिक्षक, अतिथि योग शिक्षक मंडे स्पेशल में उपस्थित हमारे साथ श्रीमान प्रकाश जी जैन।
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की शिक्षा देते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, आज के सत्र को समापन करेंगे। गहरे लंबे श्वास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। तो आज के सत्र में हमारे साथ बहुत सारे दर्शक ऑनलाइन रहे। कुछ तकनीकी समस्याएं आए दिन आती रहती हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ऑनलाइन बने रहे, ये बहुत सुंदर है। हमारे ओडालिस जोरिल्ला जी, ऋतु राकेश जी, अन्य और भी दर्शक हमारे साथ में बने रहे। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन, आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप इसी प्रकार से हमारे साथ योग के इस सत्र में बने रहें। प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे स्वामी न्यूज़ के इसी फेसबुक लाइव पेज पर प्रारंभ होता है। 1 घंटे तक हम कैसे योग से अच्छे बने, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा पूरा स्वास्थ्य, जिसमें हमारी बुद्धि भी होती है, ये सब कैसे अच्छे बने हम प्रतिदिन जानते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे और आगे बहुत जल्दी फिर से हम श्रीमान प्रकाश जी के सत्र कराएंगे। संभवतः परसों ही एक सत्र और लेकर आएंगे, फिर उसके अगले दिन एक दिन और छोड़ करके, यानी कि बुधवार और शुक्रवार को श्रीमान प्रकाश जी के योग सत्र पुनः होने जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग फिर से इंतज़ार करें। कल फिर एक और नए योग शिक्षक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शम।